पर आप करना क्या चाह रहे हो? उन नए नवेले छोरों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा हूं। और सबसे पहले सबक सीखेगा तुम दोनों का चिराग, पुत्तू। लेकिन भाई साहब, पुत्तू जो कुछ भी कर रहा है वो दुकान की भलाई के लिए तो कर रहा है ना? अरे दुकान की भलाई के है, इसका फैसला कौन करेगा? पुत्तू को पता होना चाहिए जब तक उसके ताऊजी जिंदा है, काटेलाल एंड सन्स का हर फैसला मेरा और सिर्फ मेरा होगा। पुत्तू को चाबी इसलिए दी थी क्योंकि वो तो परिवार का है, पर उसने खानदानी धरोहर ऐसे ही किसी के हाथ में धर दी। अरे काटेलाल एंड सन्स की मार्केट में कुछ वैल्यू है, ऐसा ही किसी को कैसे भी डाल सकता है दुकान में। पर मेरा सवाल यो है, पुत्तू को जब बाल काटना आता है तो उन दो छोरों की जरूरत क्या थी? रोक कुसुम, आज बारातियों का स्वागत मैं करूंगा, वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। चल मुझे दरवाजे तक ले चल। दो बैलों की जोड़ी में से एक गुम हो गया दिखे। गरिमा कहाँ है? कबूतर कौन है? मैं गुन्नू, आपका एम्प्लॉई, अपने भाई सत्तू के साथ आपकी दुकान में काम करता हूँ। पुत्तू सेठ ने हमें बस दया करके नौकरी दी है। पुत्तू की दया ममता तो अभी निकालता। तो पहले ये बता, वो तेरा भाई सच्चू सत्तू सत्तू कहाँ है? जब मैंने दोनों को हाजिर रहने को कहा था तो एक कहाँ गायब हो गया? ऐसे चल रही है काटेलाल एंड सन्स, कस्टमर दो को आवाज लगाए और गिरते पड़ते एक पेश हो जाए। वो ताऊजी। एक मिनट, तेरी शकल जानी पहचानी लग रही मैंने। मर गए, अब ना बच पाएंगे। तुम रामेश्वर के छोरे हो ना? पापा भी रामेश्वर के छोरों से तो मिलना पड़ेगा। सुशीला एक बार को ना आती ना तो चल जाता। ये गरिमा कहाँ रहेगी? भाई साहब के सामने ना उसी का दिमाग चलता है कैंची की तरह। वही मेरे पुत्तों को बचा सकती थी। बेटे किसी के भी हो तुम, आज तो हनुमान जी भी ना बचा सकेंगे इन्हें। उनको भी ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा के मैंने अपने साइड कर लिया है। तुम तो बस इस बात का शुक्र मनाओ मेरा हाथ काम ना कर रहा है, नहीं तो तुम्हारा आज वो हाल करता नानी याद आ जाती तुम्हारी।
अरे छोरियों की तरह उसके पीछे के छुप रहा है? उसका तो खुद का खतरे का सायरन बज चुका है। इसके पहले मैं कुछ करूं, मैंने एक बात बता दे, ये सत्तू कहां है? अरे वो फिटकरी कहां रह गया? उसको भी तो कही थी मैंने हाजिर रहने को। वो पापा जी आपके फटकार के डर से ना वो फिटकरी को लूज मोशन शुरू हो गए, तो अस्पताल गया है। वो सत्तू भी उसके साथ ही उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। ना ये बात गूगल पे प्रसारित हो रही के तने कैसे पता चली? वो मैं मैंने कितनी बार तुझे और तेरी बहन को समझाया था कि काटेलाल एंड सन्स के मामलों से 2 फीट की दूरी बना के रखा करो। पर पापा जी मैं तो बस यूं कह एक शब्द भी बोलने की जरूरत ना है। ये मेरे और इन लड़कों के बीच का मामला है। तू नाक की सीध में सीधे अपने कमरे की तरफ ओढ़े। अब तू और तेरा फ्रेंड अंदर पधारोगे कि इसके पैर मारने के लिए कलश मंगवाऊं? सुशीला, ना आज बड़ी जल्दी तूने भाई साहब की बात मान ली है? सिर्फ एक बार उन्होंने कही और तू फटाफट अपने कमरे में आ गई। और वहां मेरा बुत्तू बेचारा अकेले आंधी तूफान से लड़ रहा है। और ये गरिमा है कहाँ है? इसे भी आज ही का दिन मिला था मिस्टर इंडिया बनने के लिए। कहाँ गायब हो रखी है वो? आप टेंशन ना लो चाची। वो नीचे जो छोरा खड़ा है ना, वो गुन्नू, वो भी गरिमा से कम ना है। उसके पास भी वैसी ही चाबी है जैसे गरिमा के पास है, जिससे पापा ना एकदम तोता बन जाते हैं। ना तू इस गुन्नू के बारे में इतना कैसे जानती है? सुशीला, सुशीला, नहाती जाए। ना हम छोरियों ने इस दुनिया की भैंस खोल रखी है क्या? लेकिन क्या प्रॉब्लम है इस दुनिया को हम छोरियों से? मैं भी कहाँ शिकायत कर रही हूँ इस दुनिया से। सबसे पहले तो हमारे पापा जी हैं। ना उन्हें हमसे दिक्कत होती, ना हम छोरियों से छोरे बनते, और ना ही हम छोरों से लंगूर। चुन के पीस लाया। इसका ध्यान भी तेरी तरह फोन में लगा रहता है। कोई फोन के चक्कर में काले की जगह नीले तो ना कर दिए? मेरी गलती ना थी, वो कलर का घोल सत्तू ने बनाया था। अरे तेरी गलती तो यो है खरगोश कि तू अपनी गलती दूसरों के सर मढ़ रहा है। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम ना है, ये तो तुम्हारी पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम। जिम्मेदारी लेना तो सीखा ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये गलती तुम्हारी जनरेशन की भी ना है। शर्म तो तुम्हारे माँ बाप को आनी चाहिए, उस रामेश्वर को आनी चाहिए जो ऐसे नालायक पैदा किए। एक तो मेरे साथ बहस कर रहा है और दूसरा तो दर्शन भी ना दे रहा है। चल फोन लगा अपने फ्रेंड को। 2 मिनट के अंदर अंदर हाजिर ना हुआ ना तो उसकी जगह तेरी सुताई कर दूंगा। कहाँ रह गया यो सत्तू? धर्मपाल और शिशुपाल ये हुए काटेलाल एंड सन्स के वंशज। एक तो कॉलेज में क्लर्क हो गया और दूसरा काटेलाल एंड सन्स का समझो कुछ दिनों का मालिक है, क्योंकि काटेलाल एंड सन्स तो जगत सेठ की बाहों में आने को चल रही है। तो शिशुपाल का एक बेटा जो काटेलाल एंड सन्स में गंद फैला रहा है, और धर्मपाल की हैं ये तो खूंखार छोरियां, और यो धर्मपाल की दुकान में काम करने वाला चोर। ये मेरी यो समझ में ना आ रहा कि ये गुन्नू और सत्तू कौन हो गए, और ये इस पूरी स्कीम में ये कहां फिट हो रहे हैं।
इन दोनों की भी जन्म कुंडली निकलवानी पड़े। अरे कोई तो होगा जो जानता होगा कि ये दोनों कौन से आसमान से टपके हैं। ये छोटा हड्डी को भी अभी आना था। सुशीला, क्या हो गया? ठीक हो तुम? हाथ मत लगाना मुझे, इतना दर्द हो रहा है। अरे यार, क्या लड़कियों की तरह हाय तौबा मचा रहा है? देखने देना 1 मिनट। लड़कियों की तरह ऐसा उठ के धक्का मारूंगा ना तब पता चलेगा कितना दर्द होता है। अपनी हड्डी चुभ रही है मुझे। और डॉक्टर हो गए, इतना भी ना पता कि दर्द जेंडर देख के ना होता। मुझे लगा था फैमिली का स्क्रू ढीला है, पर अब तो पूरे मोहल्ले पे शक होने लगा। ये 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? वो उस दिन बाजार में भी ऐसे ही पूछा था, तुम्हें कैसे बताओ मैं डॉक्टर हूँ? ये लंदन ना है, रोहतक है, यहाँ पे सबको सब कुछ पता होता है। तुम बड़ा हड्डी के बेटे हो ना, छोटा हड्डी, और यहाँ श्री धर्मपाल जी का इलाज कर रहे हो, लंदन से पढ़ के आए हो, वापस लंदन जाना चाहते हो। तुम तो बहुत डिटेल में जानते हो मुझे। इसीलिए ना मैं रोहतक में रहना ही नहीं चाहता। सब बहुत इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे की लाइफ में। अच्छा, 1 मिनट, ये मुझे कब होगी? कब उगली मतलब? पहले से नहीं अरे कल तो नहीं थी। ठीक, नहीं थी। मैंने कहा था थी। अगली बार फोटो लेके रखना, जिससे देखो मेरे मूंछों के पीछे पड़ा रहता है। वियर्ड। कब से घेर के बैठे हुए हैं? सत्तू आ गया सत्तू, यस। अरे सत्तू आया है। हनुमान जी धरती पर ना पधारे, उठ खड़े हो गए हो। हट जा तू, बैठ। चंचल, दरवाजा खोलिए जरा। मुफ्त के नौकर मिले हुए हैं। दुकान पे कुत्तों को लगा रखा है या मेरी रेड बना के रखी हुई है? मैं सत्तू, धर्मपाल जी हैं। और कहाँ होंगे धर्मपाल जी? हैं? वो बैठे आंगन में सिंहासन लगाए। सुन, तेरी वजह से ना मेरे पुत्तू की पेशी लगी। जी जस्ट चिल। यही है जो मेरे पुत्तू को बचा सकते। छोटा हड्डी जी, मैं ना न्यू कह रही थी कि आज ना भाई साहब की एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ा दो। वो क्या है ना, कुछ बोलते नहीं है लेकिन दर्द के मारे ना सारा दिन आओ करते रहते बेचारे। अच्छा, आइए ना देख लेते हैं। आइए। हाँ, कौन? हेलो भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं का कोई नाम तो होगा। क्या भाई साहब, अभी तक आपको मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आई? स्क्रीन पे नाम तो आ ही रहा होगा ना। तो फिर इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है? भाई साहब, गुन्नू सत्तू का पता चल गया। वो ना रमेश्वर के छोरे हैं, और पूरा का पूरा हत्ती बाजार उनको रमेश्वर के छोरों के नाम से ही जानता है। मैंने तो आगे बढ़ के रमेश्वर को फोन भी कर दिया भाई साहब। ना तू घना चैंपियन हो रहा है ना, कौन सा उसकी छोरियों का ब्याह करवाना है? पर वो तो कह रहे हैं कि उसके छोरी तो दिल्ली में है भाई साहब। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है भाई साहब, कि पुत्तू ना गुन्नू और सत्तू को दिल्ली से लेके आया है। मैं जो कह रहा हूं ना वो पता करो।
इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। एक पहले जिस गड्ढे में गिर जाए अगली बार उससे बच के निकल जाते हैं, और दूसरे एक ही गड्ढे में बार बार गिरते हैं। तो तू मने दूसरी तरिया का लग रहा है। पहले तो कस्टमर के बाल नीले कर दिए, अब लेट भी आ रहा है। वो सर जी, अब मैं गिर गया था ना, तो अब मेरे हाथ पे चोट आ गई और वो खून देखे ना जी घबराता है मेरा। क्या? पर चोट तो अभी तुम्हें बाहर लगी ना जब तुम गिरे थे। और कैसा खून? काम उधर कर रहा है, कान इधर है तेरे। अपने काम पे ध्यान देना छोटा हड्डी। क्या कर रहा है? अपनी हैसियत याद रख। मालिक है ये और हम नौकर हैं। सॉरी सर जी, यो ना थोड़ा सॉफ्ट है, चोट उंगली पे लगती है और असर दिमाग पे होता है। मतलब झूठ भी बोल रहे हैं? अरे ऐसे सत्यवादी लोगों को रखा है दुकान में? तने पता है ना मैंने झूठ बोलने वाले से कितनी नफरत है। अभी तो इतना छोटा सा झूठ बोला है तो इतनी अंगड़ाई ले रही पापा जी। अगर हमारे लड़के होने का झूठ पकड़ लेंगे तब तो सीधा पॉइजन वाला कैप्सूल निकल लेंगे। डॉक्टर साहब जल्दी से मेरा हाथ ठीक कर दो। दो कसके लगाता हूं, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। ना पुत्तो भैया की गलती ना है। अरे गलती किसकी है किसकी ना है, यो फैसला लेने का हक चोर का ना होता है, जज का होता है। और इस मुकदमे का जज मैं हूं और मैंने कार्टेल एनालिसिस में झूठों की कतई जरूरत ना है। ये तुम्हारे हफ्ते भर के पीछे रास्ता ना पड़ो अपना। नहीं सर जी, अब डांट लो मार लो सजा दे दो, नौकरी से ना निकालो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नौकरी से ना निकालू ताकि तुम मेरे बाकी कस्टमरों को भगा दो? कड़े के बाल नीले कर दिए थे, परसों किसी की मूछें उड़ा दोगे? अरे कार्टेल एनालिसिस सिर्फ दुकान ना है, धर्मपाल की बाप दादाओं की बरसों की कमाई हुई इज्जत है। और पुत्तू को इसलिए दी थी क्योंकि परिवार का इकलौता चिराग है। और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी, ये 2.5 फीट का चोरा कार्टेल एनालिसिस का मालिक रहा है। फिर भी तुम इसको बहला फुसलाकर वहां पर नौकरी करने लगे। ताऊ जी, लुक एट माय साइज। बालक हूं मैं, अकेले ना संभाल सकता यो कार्टेल एनालिसिस। हेल्प की भी जरूरत है मुझे। सर जी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे, बार बार सॉरी बोल रहे, मानते हैं गलती हुई है, भारी वाली गलती हुई है, पर काम आता है हमें। सर जी अपना एक काम कीजिए, अपना टेस्ट ले लीजिए हमारा। अगर हम फेल हो गए तो लात मार के निकाल देना हमको यहां से। वैसे टेस्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोग सचमुच इतने अच्छे हैं जितना ये कह रहे हैं तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। I mean, जब आप ठीक हो जाएंगे तो कार्टेल एनालिसिस ज्वाइन करने के बाद भी आपको इमीडिएटली अपने हाथ पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए। I mean, क्लिनिकली स्पीकिंग। पहली बार कुछ सही कहा है इसने, क्लिनिकली स्पीकिंग। ठीक है, टेस्ट लेके देख लेते हैं। कुछ जरा वो थाली ले आना। मैं भी आती हूँ जीजी। आज झांसी की रानी हंगामे से दूर कैसे है? इसे तो अब तक तलवार उठा के गरजते हुए आ जाना चाहिए था। जीजी यो घर में इतना हंगामा मचा हुआ है, गरिमा कहाँ है? हे भगवान, क्या हो गया? अरे गरिमा अभी तक ना आई और मैंने उसे फोन भी ना किया। अगर इन्होंने पूछ लिया ना मेरी तो खाट खड़ी कर देंगे। अरे तो चंचल के होते आप क्यों रोते जीजी? आप ना गरिमा को फोन करो, मैं थाल लेके जाती हूँ। हाँ। हाँ बोलो भाई साहब, आपने तो लिफाफा देख के खत पढ़ लिया। ठीक कह रहे थे आप, रमेश्वर के छोरे तो दिल्ली में ही हैं।
और यो गुन्नू और सत्तू यो रमेश्वर का नाम यूज कर रहे हैं। अरे छोरो, थारी आज तक की सारी बेवकूफियां माफ। जो तुम न्यूज लाए हो ना, इसके लिए तो तुम्हें वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए। भाई साहब, इब रामेश्वर को बोलो कि जगत सेठ मिलना चाहते हैं, और बल्कि उसको बोलो कि जूते पहन के फीते बांध के रेडी हो जाए, क्योंकि जगत सेठ उसे लेने आ रहे हैं। ठीक है भाई साहब। क्योंकि धर्मपाल को सरप्राइज भी तो देना है। गरिमा नहीं है अब तक। कभी सुशीला होती है तो गरिमा नहीं होती। इन दोनों में से एक ना एक का कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। आज सुशीला आ गई तो गरिमा गायब है, और इन दोनों छोरों के चक्कर में मेरा दिमाग भी पता नहीं किधर है। कुछ तो करने पे उतारू हैं ये छोरियां। अरे फोन उठा लो महाराज, कहीं जालसाजी के अपराध में पुलिस का ना हो। माँ का फोन है। तो उठा ले फिर। नहीं, वो मीटिंग चल रही है ना, बाद में बात कर लूंगा। गरिमा ने मेरा फोन काट दिया। आपका फोन काटने की मेरे में आज तक हिम्मत ना हुई। सुशीला से पूछता हूँ गरिमा कहाँ है। हाँ चंचल। सुशीला। हाँ जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.